हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप यू ऑल आर फाइन। तो आज हम करने वाले क्लास 9 की हिंदी की वर्कशीट नंबर 92। ठीक है बच्चों, डेट क्या है हमारी 17 फरवरी। विद्यार्थी का नाम में आपका नाम आएगा और कक्षा अध्यापक में आपकी टीचर का। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। प्यारे बच्चों, इन कार्यपत्रकों के माध्यम से अब तक आपकी पाठ्यपुस्तक क्षितिज भाग 1 के पाठों की चर्चा की जा रही थी। आइए आज के कार्यपत्रक में कृतिका के पाठ मेरे संग की औरतें पर चर्चा करते हैं, जिसके लेखक मृदुल गर्ग जी हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेती हूँ। पिताजी ने कहा, नौकरी कर पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा, ना रेणु को ना खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसी को तर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ करो। रेणु ने बीए कर तो लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने के लायक नंबर लाकर सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती है। आज भी उसे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्प औरतों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इतिहास में उनके अंक का कम और उनके शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। पर उनके यह सब चलता था। उनकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से करेगी। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था, पर उसका कहना था कि वह जो सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा, मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। हमने सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहा मानकर उसे अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचि नहीं, और मंजुल और मेरी तरह उम्र से 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। ठीक है बच्चों, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। आशा है कि आपने गद्यांश को पढ़ व समझ लिया होगा। आइए इस गद्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नों के उत्तर खोजते हैं, लिखते हैं। पहला है आपका, रेणु बीए की परीक्षा देने के लिए किस प्रकार सहमत हुई? आप इसका आंसर लिखेंगे, रेणु बीए की परीक्षा देने के लिए इस तरह सहमत हुई कि सभी माँ बाप की तरह से बीए करने के लिए कहा और उसने अपने पिता की खुशी के लिए किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इत्र भेंट मिलने पर रेणु क्यों कहती थी कि नहीं चाहिए, मैं नहाती हूँ? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि वह माँ से भी आगे थी। जब वह सच कहती तो लोग सोचते कि वह मजाक कर रही होगी और हंसने लग जाते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका, परीक्षा में चित्रा के अंक कम क्यों आते थे? तो आप लिखेंगे, परीक्षा में चित्रा के अंक कम इसलिए आते थे क्योंकि वह खुद पढ़ने में रुचि रखने से बजाय दूसरों को पढ़ाने में ज़्यादा रुचि रखती थी, और खुद पढ़ाई नहीं करती थी, दूसरों को ज़्यादा पढ़ाई कराती थी। ठीक है बच्चों, 4th क्वेश्चन रहेगा आपका, चित्रा की शादी के संदर्भ में लेखक ने क्या विचार व्यक्त किए? तो आप लिखेंगे, चित्रा की शादी के संदर्भ में लेखक ने बताया कि चित्रा को जब पहला लड़का देखने आया तो वह पहली मुलाकात में ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि वह इसी से शादी करेंगी, और उन्होंने कहा कि मैंने उसे कहा है, मैं जो कहती हूँ वह होकर रहता है। ठीक है, और वैसे ही होता है। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। अपनी सबसे छोटी बहन अचला के संदर्भ में लेखिका ने क्या बताया? तो आप इसका लिखेंगे, अचला के पिता का कहना मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की पास हुई, फिर अपने पिताजी की पसंद से शादी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चल पाई। घर बार में मन ज़्यादा रुचि नहीं, और मंजुल और लेखिका की तरह उम्र 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। ठीक है बच्चों, इसके नीचे आपको एक गतिविधि दी हुई है, विभिन्न मुद्दों पर अपने घर वालों के सुझाव से कितना सहमत होते हैं, अपने विचार लिखिए। तो बच्चों ये गतिविधि आपने खुद से करनी है, तो आप ये कर लेंगे। एंड आई होप आप लोगों को वर्कशीट समझ में आ गई होगी। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय टू ऑल।